सरकार खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश जारी करने पर विचार कर ये फैसला किया जाएगा कि इस बारे में अध्यादेश जारी किया जाए या फिर इसे पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल ने 13 जून को हुई अपनी बैठक में विचार किया था, लेकिन तब कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इस कानून के तहत देश के 67% आबादी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। दुनिया में 10 करोड़ रुपए के नोट के बदले पद से संबंधित रेल घूसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को कल क्लीन चिट दे दी। इस मामले में एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में पूर्व रेल मंत्री पीके खंड के उत्तराखंड में 16 जून को ही बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में प्रशासन जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त हुए 1898 मार्गों में से 1322 मार्गों को अस्थायी तौर पर जोड़ दिया गया है। इनमें 3000 से ज्यादा गांव जुड़ गए हैं और वहां जरूरी सामान लेकर अब गाड़ियां जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि खासकर आपात तौर पर राज्य की पूरी मशीनरी को सबसे ज्यादा तबाह हुए 4 जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में लगाया गया है और जल्द से जल्द जरूरी सुविधाओं को बहाल कर लिया जाएगा। जहां पानी नहीं है, फिर कोई डिजीज ना हो जाए, कुछ और दिक्कत ना हो जाए, तो वॉर फुटिंग में हमने काम लगाया है। तो 10 जुलाई तक से जूझ रहे उत्तराखंड में 17वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बद्रीनाथ में फंसे करीब 150 लोगों को कल सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि पिथौरागढ़ में अब भी करीब 800 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। मुश्किल यह है कि 5 और 6 तारीख को उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है, जो लोगों की दिक्कतें बढ़ा सकता है। उत्तराखंड में तबाही के सुर्खियां जानने के लिए जयपुर का जहां मौजूद है संवाददाता ओपी मीणा। ओपी मीणा जी, सुप्रभात। क्या खास है आज राजस्थान के अखबारों में? समाचार पत्रों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्रा। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर तमाम अखबार पत्रों पर अगर नजर डालें, सबसे पहली खबर अगर उठाना चाहेंगे नक्सली हमले की, जिसमें 6 शहीद हो गए हैं, जिसमें दुमका के एसपी भी शामिल हैं। ये लगातार इस साल जितनी भी वारदातें हुई हैं उनका तो पूरा ब्यूरो दिया है न्यूज़पेपर में, लेकिन पिछले 40 दिनों में ही ये तीसरी बड़ी वारदात है। लगातार कहा जाता है कि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा और परिणाम सामने नहीं आते, लेकिन इस तरह की दुस्साहसिक जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक पेपर में उनके बारे में छपता होता है। किस तरह से देख रहे हैं? कठोर बातें की जाती हैं, कठोर डिसीजन लेने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी तौर पर कुछ निकल कर नहीं आता। देखिए, जहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। 1 महीने पहले एसपी साहब ने अपना संभाला था और जिस तरह से उनके बारे में निकला है, ये तमाम तरह की बातें हैं। किस तरह से बातचीत की जा सकती है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये जो नक्सलवादी हिंसा है वो सही है जी, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा। मेरा कहने का आशय ये है कि नक्सलवादियों के खिलाफ जब तक एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती, देखिए क्या है नक्सलवादी। मुंबई में सड़क पर तकरीबन 200 करोड़ की नकदी मिली है। जिस तरह से एक तो इतनी बड़ी मात्रा में धन इस तरह से बरामद हुआ है, जिसमें एनआईए और आयकर विभाग तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, इसमें एक संदेह ये भी लगाया जा रहा है कि किस उद्देश्य से इतनी बड़ी नकदी इस तरह से ले जाई जा रही थी, गुजरात ले जाई जा रही थी या कहीं और ले जाई जा रही थी। आतंकी संगठनों को ये मदद पहुंचाई जा सकती है हथियारों के लिए, ये तमाम तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं ये कल का जो ये पूरा वाकया रहा, ये पूरा कितना गंभीर है इस तरह से, और कहाँ चूक होती है? क्या कुछ मुश्किलें थी? एक हफ्ते पहले इस बारे में सूचना मिली थी और ये बात अच्छी इस तरह से पकड़ लिया गया इतने बड़े धन को कहीं और स्थानांतरित होने से पहले, लेकिन चूक तो हुई है। और दूसरा, इस तरह की जब धन होता है तो तमाम तरह की आशंकाएं जो सामने आती हैं उसको लेकर। देखिए, ये जो घटना रिपोर्ट हुई है ये गलत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करें अगली खबर का, तो स्माइली पिंकी के बारे में आप सभी जानते हैं। से जुड़ी खबर, मिर्जापुर के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्माइल पिंकी लंदन के लिए रवाना हो चुकी है, जहां वे विंबलडन में 7 जुलाई को पुरुष वर्ग के फाइनल से पहले सिक्का उछालेंगी। लंदन प्रवास के दौरान वे कई समारोह में भी भाग लेगी। स्माइल पिंकी यानी पिंकी सोनकर 30 जुलाई है। आपसे विदा लेने का समय है ब्रेकफास्ट न्यूज का।
लेकिन जाने से पहले आइए आपको अब ले चलते हैं बोलीविया के ला पाज की महिला जेल में, जहां पर महिला कैदी स्पेन के प्रसिद्ध नृत्य फ्लेमेंको को सीख रही हैं। कैसे सीख रही हैं आप भी देखिए इन दृश्यों को। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।